जिंदगी के बारे में क्या सिखाऊंगा मैं जब तुम खुद मर रहे हो। अति मूर्खता से हमने डेवलपमेंट का डेफिनेशन बनाया, अभी हम भुगत रहे हैं उसकी। डिस्टोपियन बन गए हम। डिस्टोपियन का मतलब है अपार्टमेंट्स। हमने समझ रखी है कि डेवलपमेंट इक्वल्स मुंबई। ये डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैंक बैलेंस डेवलप हो रहा है बस। मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ, किसने बोला? मैं देखना चाहता हूँ कि लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं फिर से, क्योंकि ज्ञान वहीं से आता है, पुस्तक से। तुम्हारी स्क्रोलिंग से नहीं आता है ज्ञान। चैट जीपीटी तो सो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ गैस है। देखो ना, एपैथी से निकलो ना। मैं निकलो ना, मैं से। किस चीज़ से मरना होगा तुम्हें मैं से निकलने के लिए? सोच के अपने आप को उसी चीज़ से मारो। ठीक है। हिरण्यबाहु पशुपति, अगला सवाल जेन अल्फा का ये भी है कि उन्हें फुंसियाँ चेहरे पे हो जाती हैं, एक्ने जिसे कहते हैं। कहीं वो सिस्टिक होता है, कहीं एक्यूट होता है वो। ये क्यों होता है? ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली टीनेजर्स में बहुत कॉमन है ये। ठीक है। तो स्किन ना हमारा सरफेस होता है, जितना उस पर एनर्जी स्मूथ चलता है वो इतना रिलैक्स होता है। जो आप देख रहे हो सिस्टिक एक्नी है, वो आपकी वेव फॉर्म्स है। जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो हो रहा है वो एंड इन प्लेन साइट आप देख रहे हो। ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, करंट्स आते हैं, वोल्टेजेस आते हैं, तो फिर मैटर फॉर्म होता है। मैटर वो शेप लेता है क्योंकि सारा मैटर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। तो ऑल मैटर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए वो बंद करेंगे। और सनशाइन नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारा सन। नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने मुंह में लो, ऐसे मुंह पे लो। जहाँ भी पिंपल है सन को दिखाओ, सूर्यदेव को बताओ, अर्घ्य दो, एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेके, तर्पण इससे होना चाहिए, तर्पण करो। ठीक है। 3 बार, 3 बार पानी डालो और बोलो ओम सूर्याय नमः 3 बार। अगर आप ये करोगे फिर आप देखोगे और बोलोगे भगवान इसको प्लीज़ ठीक कर दो, तो करेंगे ना। गायत्री मंत्र बोलो और पूछो गायत्री माँ आप ठीक कर दो, देखो कैसा हालत हो गया, तो ठीक कर देंगे ना। एनर्जी तो मिलेगी, अनुग्रह तो मिलेगी, पुण्य भी मिल गया। तो फिर इसके बाद वो पुण्य आप गवा देते हैं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी डालो, फिर से वही एडिक्शन। अरे मेरे घर में 30 मिनट लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन, ये वाटर फिल्टर के काम करने के लिए और वाटर पंप से पंप लेने के लिए। मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। क्योंकि ये भी नहीं खानी मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। जैसे टॉयलेट है ना, वैसे बाहर बनाते थे ना पुराने टाइम में, वैसे अब के टाइम में हमको इलेक्ट्रिसिटी बाहर बनाना चाहिए। टॉयलेट भी बनाना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर, जैसे दूर जाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, तो सिर्फ एसेंशियल चीज़ों के लिए आप जाओगे। फिर कुछ दिन बाद ना आपको पता लगेगा कि एसेंशियल कुछ भी नहीं। उसको दूर रखोगे तो आपको वो एहसास होगा। अगर पास में बगल में इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर अंदर आता है आपके अंदर, ये डेवलपमेंट कैसा हो गया है यार? इसको डेवलपमेंट कैसे बोलते हैं? मुझे कोई समझाओ कि ये डेवलपमेंट के मार्कर्स क्यों हैं कि हमने सारे नेशन को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, ग्राउंड में भी डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ग्राउंड में डालते हैं ग्राउंडिंग के लिए, सेफ्टी के लिए, तो ग्राउंड में भी वही हो रहा है सिटीज़ में। सच में तुम ग्राउंडिंग भी लोगे तो ही आता है सिटीज़ में। लेकिन लोगों की सूक्ष्म इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं,
इसलिए प्लीज़ जो इंद्रिय प्रैक्टिस मैंने दिया उसको करो। फिर बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन कहीं तो हमको स्टार्ट करना है ना। ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाऊंगा मैं जब तुम खुद मर रहे हो? क्या सिखाऊंगा मैं? बहुत से सीक्रेट्स हैं सनातन में सीखने के लिए, लेकिन ये पिंपल में ही तुम रहोगे तो सिंपल कैसा होगा ये? हुँ। सुलभ नहीं होगा तुमको। यहाँ से पिंपल से निकलना है। लोग ना जाके कुछ क्रीम लगाते हैं उस पे। हाँ। कोई कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देना है तो कुछ फैट लगाओ, जेन्युइन फैट, कोकोनट ऑयल या ये जो घी होता है उसको लगाओ, रियल फैट। हाँ, वो आयुर्वेद में है ना, वो शतधावत घृत कुछ तो है, हाँ। क्या है वो, उसको अगर आप यूज़ करोगे ना तो इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, और इतने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, और वो आप अप्लाई कर सकते हो आपके स्किन प्रॉब्लम्स में। क्यों ये कुछ तो लगाते हो क्रीम्स? मत लगाओ यार। इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ने का आदत डालो, आप शॉक हो जाओगे कि कितने केमिकल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद करते हैं। वो सब इसमें है, चाय में है, कॉफ़ी में है, अल्कोहल में है, जो भी हम रेगुलरली करते रहते हैं ना कलयुग में, उन सब में है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद करता है ये। तो कंट्रोल करो टंग को। धन्यवाद गुरुजी। हम्म। एक और काफ़ी कॉमन प्रश्न है, हम्म। जो अम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम्म। जिसके कारण जो डिओड्रेंट कंपनीज़ हैं, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। बट वो रूट कॉज़ को नहीं करते हैं एड्रेस, जो कि अगेन काफ़ी सूक्ष्म है। हम्म। काफ़ी लोगों के शरीर से उन्हें दुर्गंध आती है, हम्म। खुद ही आती है, और उनके मुँह से भी उन्हें दुर्गंध आती है। हम्म। तो इसका क्या कारण है? हाँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये पीएच पे जाता है। जब जब एसिडिक हो जाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, मतलब बैक्टीरिया और वायरस, फंगस, सब। उन उन उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है पीएच की, वो एसिडिक होता है। तो हम एसिडिक बनते जा रहे हैं क्योंकि हम एसिडिक चीज़ें खाते जा रहे हैं, जैसे कॉफ़ी, टी या जंक फूड। या अगर रेगुलर दाल चावल खाओगे तो कुछ नहीं होगा, हुँ। लेकिन सब इतना स्पाइस अप करके सारे स्पाइसेस, सम थोड़े एसिडिक होते हैं, थोड़े अल्कलाइन होते हैं, और तुमको पता नहीं कौन सा अल्कलाइन है कौन सा एसिडिक है, और पता लगाने की ये इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपको पता लगाना है सब, आपको जानना है। मेन तो मैं बोल सकता हूँ सोडाज, ये जो कोका कोला वगैरह होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं ना। हुँ, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हुँ। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सारे एसिडिक होते हैं, आप चेक कर सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं सारे एसिडिक होते हैं, आप चेक कर सकते हो पीएच मीटर से। तो कॉफ़ी, टी भी होता है। फिर ज़्यादा से मांसाहारी जो खाना होता है वो एसिडिक ही होता है, ज़्यादातर। कुछ ऐसे रहेंगे मीट्स जो एसिडिक नहीं है। अंडे भी एसिडिक होते हैं थोड़े, इतना भी नहीं। और दूध अल्कलाइन होना चाहिए, और पानी अल्कलाइन होना चाहिए। तो अगर आप अल्कलाइन चीज़ें खाएंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एसिडिक चीज़ें खाओगे तो you'll बी डेड टायर्ड। जंक फूड, एंड स्पेशली वो जो फैट्स के बारे में मैंने हुँ। बात की ना, ट्रांस फैट्स, वो तो बहुत बड़ा किलर है। मुझे लगता है कैंसर का वन ऑफ द कॉजेज़ वो भी है, वो प्लस दोनों मिला के एक जुगलबंदी कर रहे हैं। हुँ। और केमिकल्स, इतने सारे केमिकल्स, और उसके ऊपर अभी रेन सीडिंग करके एल्युमिनियम स्प्रे कर रहे हैं हम पे। तो बहुत सारे अटैक है यार शहर में रहने पे, माय गॉड।
कैसे रहते हो तुम लोग? ये भी जानना बहुत ज़रूरी लोग को कि उनके हर तरफ से उनकी शरीर को अटैक किया जा रहा है, उनके मन को अटैक किया जा रहा है, उनके हाँ, दिमाग को, उनकी बुद्धि को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं ये, पर किसी को ये हम लोग वी ऑल आर मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स आवर लाइक एक्सटेंशन। सो ये जेन अल्फा को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई जनरेशन है वो लोग, और उनका क्योंकि बॉडी अभी यंग है, तो बॉडी जल्दी रिपेयर कर लेता है चीज़ें। बट इसका मतलब ये नहीं है बॉडी डैमेज नहीं हो रहा है अंदर से। हम्म, वो उन्हें पता चलेगा जब वो 30 क्रॉस करेंगे उसके बाद, तो एकदम से कुछ बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। हम्म, और कई जन अल्फा को तो उसी टाइम इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब टीनेज में इम्पैक्ट हो रहा है उन्हें, या जब अगर वो अपने 20s में क्रॉस हो गए जब इम्पैक्ट हो रहा है उनको, हम्म, इसका मतलब तो और भी अलार्मिंग है सिचुएशन। हम्म, क्योंकि आपकी बॉडी यंग है तो रिपेयर जल्दी होना चाहिए। हम्म, तो ये बोध होना चाहिए लोगों को कि कहाँ से अटैक हो रहा है हम पे और क्यों हो रहा है ये अटैक, और इसको कैसे रिपेयर करा जाए, ये अटैक को कैसे काउंटर करा जाए, अपना रक्षा कैसे करी जाए। करेक्ट। एक और काफ़ी कॉमन प्रश्न है गुरुजी कि उनकी बॉडी से उन्हें काफ़ी, जो जेन अल्फा है उनकी बॉडी बर्न होता है। हम्म, उन्हें लगता है मेरा बॉडी हमेशा एक बर्निंग स्टेट में है, इतना हम्म, ऐसा लग रहा है कि मैं जल जल रहा हूँ या जल रही हूँ पूरे टाइम। तो हम्म। वो क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि बहुत आर्टिफिशियल लाइट खाते हैं ना, और उससे भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। वो भी है। रात को आपको अंधेरे में रहना चाहिए और सिर्फ दिए के लाइट से आपको रहना चाहिए। अगर आप कैंडल यूज़ करना चाहते हो तो उसको बी वैक्स वाला कैंडल्स आपको यूज़ करना है। बाकी सब ज्योति जो आती है आंखों के लिए अच्छे नहीं है रात में। तो इसलिए अ, जब वो लाइट स्किन पे गिरता है, जो आर्टिफिशियल लाइट्स है स्किन पे गिरता है, और आपको काफ़ी सनलाइट नहीं मिली, तो क्या होता है वो कैंसिल हो जाता है और स्किन एकदम ड्राई बन जाता है, एज हो जाता है जल्दी। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो दिन रात ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते 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 ये भी है, इनविजिबल साउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इनविजिबल साउंड ऑफ ऑल दी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब के अनसुने आवाज़, और ये लाइट लाइट साउंड में, और फिर खाने में। क्योंकि हमको पंचभूतों में पंचभूत जो है ना, उन सब को मलिन करने में, मतलब डर्टी करने में हम लगे हुए हैं पंचभूतों को। तो क्या होते हैं ये पंचभूत, समझ लेते हैं। अ, एक है स्पेस। तो स्पेस मतलब कितना स्पेस चाहिए एक ह्यूमन बीइंग को, उससे एक फ्रैक्शन में ह्यूमन बीइंग को मेंटल हेल्थ के लिए कितना स्पेस चाहिए, और अपने पर्सनल स्पेस करके, क्या प्राइवेट स्पेस करके कितना चाहिए ह्यूमन बीइंग को। काफ़ी बड़ा है हमारा टेरिटरी, लेकिन हम अब ऐसे टेरिटरीज में नहीं रहते, मतलब एटलीस्ट फ्यू एकर्स रहता है हमारा टेरिटरी, लेकिन कौन अफोर्ड कर सकता है उसको। तो ह्यूमन बीइंग क्रैम्प्ड हो गया बॉक्स के अंदर। सो स्पेस गंदा कर दिया स्पेस को। फिर आता है वायु। वायु को तो बहुत गंदा कर दिया हमने। दिल्ली की एयर क्वालिटी तो देखो। तो ऐसे कैसा है यार, हमको ये सॉल्व करना चाहिए, सबको कंसर्न होना चाहिए इसके बारे में, और ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ठीक है। और पानी पानी तो पूछो मत, क्या क्या है मेरे पानी में मुझे ही पता नहीं। इतने सारे पोल्यूशन, और उसके ऊपर क्लोरीन डालो उसमें प्यूरिफाई करने के लिए, फिर भेजो हमारे घर। क्लोरीन तो ठीक है चला जाता है, फ्लोराइड डाले तो वो चला भी नहीं जाता है, उसमें रहता है पानी में। तो पानी का पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स गिरे इसमें, एस्ट्रोजेंस है, सब है सब है।
हमारा सारा ह्यूमन वेस्ट इसी में जाता है, फिर वापस आता है, साइकिल है। उसी को प्यूरिफाई करके फिर हमको देते हैं। कितना गंदा है ना। जंगल में जाके देखो, किसी भी प्राणी ने ऐसे नहीं किया, गंदा नहीं किया जंगल को। कैसे? वो मर भी जाते हैं तो उसमें से कुछ और आता है, वो किसी और को यूज होता है। कोई मशरूम आएगा पेड़ के ऊपर, क्या है ये? और हमें इतने सारे इंटेलिजेंस के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ, किसने बोला? ठीक है, गंदा करना हमारा काम है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। पानी हो गया, फिर अग्नि को भी गंदा कर दिया हमने। कैसे? एलपीजी में चलाते हैं। कैसे होता पवित्र अग्नि? किसी अच्छे पेड़ के डालने से जो अग्नि आता है, अगर उस पे मैं अपना खाना बनाऊंगा, जैसे आम का पेड़ मिल गया मेरे को, और उससे मैं खाना बनाओगे तो अलग ही अग्नि आता है उसमें। यज्ञ में मिलावटें आ गई, घी अच्छे अच्छे क्वालिटी के नहीं यूज़ करते। अरे भगवान के लिए यार, यूज़ करो। तुमसे भी अच्छा क्वालिटी देना चाहिए भगवान को। नहीं, नहीं देना मुझे। कौन है भगवान? व्हाट भगवान? देयर इज नो भगवान। चलो मरो। फिर मरने के बाद ही पता चलेगा ना भगवान है कि नहीं। तुम्हें कैसे पता अभी से? अभी से कैसे पता? हाँ, जो लिखा है वो पढ़ ना। गरुड़ पुराण में लिखा है इतना सारा, तो पढ़ो। ठीक है, तो अग्नि का भी हमने गंदगी फैला दी, अग्नि में भी। और जो नाइट लाइट है, ये कैसी अग्नि है जो हम यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल लाइट्स कैसे अग्नि है? ये अग्नि नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी मैस्कुरेडिंग एज अग्नि है ना। इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्गाइज है। ये नहीं चाहिए। तो ये सब अग्नि हम आंखों में लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होंगे ही। और फाइनली है पृथ्वी, पूछो मत। दिल्ली के चक्कर लगा के मैं हिमाचल जा रहा था, तो रास्ते में दिखा एक पहाड़। मैंने सोचा अच्छा पहाड़, अभी से आ गए। फिर मैं पास जाके देखता हूँ गार्बेज का पहाड़ है। तो ऐसे हम भूमि में माइक्रोप्लास्टिक्स, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, बहुत डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, सब हम डालते रहते भूमि में। तो तेरा बॉडी ना, ये पंचभूतों से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा सेल वॉल्स प्रोटीन से बनते हैं, फैट से बनते हैं, दोनों चीज़ पोल्यूटेड। अच्छा प्रोटीन कहाँ मिल रहा है तुमको? अच्छा फैट कहाँ मिल रहा है? इंजेक्शन बिना प्रोटीन कहाँ मिल रहा है? एनिमल्स तो नहीं मिलते, खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। वो तुम्हारे जीन्स में चेंजेस लाते हैं ना सब, जो केमिकल्स डालते हैं। एनिमल में जो केमिकल डालते हैं, तुम्हारे जीन्स को भी मॉडिफाई करता है वो। और जेनेटिकली मॉडिफाइड कैबेज खाओगे तो तुम भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो पंचभूत, खेती ने तो भूमि की माइक्रोबायोम की को तबाह कर दिया। नहीं है, सर्वनाश। माइक्रोबायोम है नहीं, मिनरल्स सारे निकल गए। और रीमिनरलाइज करने के लिए आइडियाज़ नहीं है उनके पास। नेचर खुद करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। सीखो, बहुत सारे पुस्तक है इसके बारे में। तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं फिर से, क्योंकि ज्ञान वहीं से आता है, पुस्तक से। तुम्हारी स्क्रोलिंग से नहीं आता है ज्ञान। चैट जीपीटी तो सो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ गैस है। उस पर भरोसा कभी मत करो। उसके बारे में एक नया एपिसोड ही बुलाएंगे हम। हुँ। हाँ। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली यंग जनरेशन को लगता है कि चैट जीपीटी को सारा नॉलेज है और फिर कुछ भी चैट जीपीटी पे पढ़ के या देख के वो उन्हें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि आप गलत हैं क्योंकि मैं सही हूँ क्योंकि मैंने चैट जीपीटी पे पढ़ा। तो ये हमने कब से चैट जीपीटी को ये ओहदा दे दिया कि आप सही हैं और ह्यूमैनिटी के सारे कलेक्टिव नॉलेज गलत है। तो ये कब हो गया? माँ बाप के लिए इज्जत ना,
नहीं नहीं रखते बच्चे, क्योंकि चैट जीपीटी है, ये मैंने बहुत देखा है। हुँ। अरे तुमको पैदा किया यार, थोड़ा सा सोचो। तुम पैदा कर सकते हो एक और बच्चे को, और रोज़ खिला सकते हो। हाँ, उसका खाने पीने का, रहने का, कपड़े का सब इंतज़ाम। और जब अ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी इलाज सब करना है। कर सकते हो, करके दिखाओ फिर। बिफोर कि आप समझे कि मैं अपने माता पिता से स्मार्ट हूँ, तो आप ये करके दिखाओ ना जो वो कर रहे हैं। किसी और को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, फिर उसकी देखभाल कर लो। तुम्हारी उम्र के किसी को अडॉप्ट कर लो, फिर उसकी देखभाल करो। फिर देखो तुम्हारे माँ बाप की महिमा, महात्मा, है ना, महात्म्य, देख लो। तब तुमको समझ में आएगा कि कितने सारे सारी चीज़ों के लिए तुम माँ बाप पे निर्भर हो, और वहीं पे थूकते हो जहाँ से खाना मिलता है, वहीं पे थूकते हो जहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और उनकी उम्मीदें पूरा करना तो आपका काम है, अगर वो मेंटली हेल्दी है। और इसका एवेल्यूशन आपका कॉन्शियंस देगा। अगर उनके पास मेंटल हेल्थ नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे तुम। उन उनके मेंटली अनहेल्दी रिक्वेस्ट फुलफिल करने में आप खुद मेंटली अनहेल्दी बन जाओगे। तो ये डिसर्न करने का जो कॉन्शियंस है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन क्या है बात करने के लिए, वो शाउट्स फ्रॉम द रूफ टॉप है ना, सुनाई देता है कॉन्शियंस। जब तुम बोलते हैं आई एम बेटर देन माई पेरेंट्स, कॉन्शियंस बोलता है शट अप, लेकिन अंदर से कुछ तो आर्ग्यूमेंट करके बट हर्ट होके, मन को कुछ बहला के, क्रोध में आके, फिर ये क्या है, टेंट्रम्स। टेंट्रम्स क्यों करते हैं पता है बेबीज? हाँ। हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसको इतना अनकंफर्टेबल करता है, बहुत सेंसिटिव होता है बेबी, तो बहुत टेंट्रम करता है, बच्चा भी करता है, अडल्ट भी करता है। तो अगर ये माता पिता के टेंट्रम है, या उनका वेल रिसर्च्ड एंड अमेजिंग गाइडेंस है, उस मोड में आपको एक्सेस करना चाहिए उनको। अमेजिंग मोड में एक्सेस करो। बोलो तुम तो अमेजिंग हो क्योंकि तुम ये सब कर रहे हो। एक दिन भी मेरे को भूखा जाने नहीं दिया, अगर खाना नहीं था तो तुमने मुझे दिया। ऐसे होते हैं माँ बाप। तो उस मोड में एक्सेस करो ना उनको, उस मोड में लाओ, तुम इसके बारे में बात करो, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ, अरे तूने देखा मैं ये सब करता हूँ, तूने देखा मैं ये सब करती हूँ, वाह। खुश हो जाएंगे तुमसे। देखो ना, एपैथी से निकलो ना, मैं निकलो ना, मैं से। किस चीज़ से मारना होगा तुम्हें मैं से निकलने के लिए? सोच के अपने आप को उसी चीज़ से मारो, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। आपने आज बहुत सारे दीपक जलाए हैं ज्ञान के, एक नहीं। मैं तो यही कहूँगी, और आशा करती हूँ कि लोग इस इसे बार-बार देखें, क्योंकि ये ऐसी बातें नहीं हैं जो एक बार में समझ में आएँगी। स्पेशली उस एनवायरनमेंट में जहाँ आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अम, ये भी आशा करती हूँ कि लोग इम्प्लीमेंट करें इसमें जो भी बातें हुई हैं, क्योंकि जब तक आप साक्षी होके कोई चीज़ का कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसका रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, तो वो ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आएगा। जस्ट बिकॉज़ आपने कहीं पढ़ लिया है या सुन लिया है, उसका मतलब ये नहीं आपको आ गया है। वो सेम मीनिंग नहीं होता है। क्योंकि हमारा बुद्धि का ट्रेनिंग ऐसा हो गया है अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से और इंटरनेट से और सोशल मीडिया से, कि हमें लगता है देख लिया है, सुन लिया है तो वो हमें आ गया है। तो वो आपको ज्ञान नहीं देगा, आपको सिर्फ़ एंटाइटलमेंट देगा, और उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट ही होती है। तो इसीलिए मैं मेरा बोलने का रीज़न ये था ताकि आप इसकी गंभीरता समझें।
और इसे इस प्रयोग में लाएँ आपके जीवन में। अगली बार हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जेन अल्फ़ा के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों की मदद हो, स्पेशली यंग जनरेशन की, और उन तक सही नॉलेज पहुँचे। उन तक आध्यात्म पहुँचने से पहले सेहत पहुँचना चाहिए। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास अध्यात्म की आप कहाँ जर्नी चालू करेंगे? तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने हेल्थ के टॉपिक्स कवर करे हैं और रूट कॉजेज़ की बात करी है। नेक्स्ट में हम आपको आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, आपके मेंटल वेल-बीइंग के लिए, जिसे हम मानस कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आज आधुनिक समय में मानस डिस्टर्ब्ड रहता है मोस्टली लोगों का, और उसका उसके उपाय क्या है, उसके रूट कॉजेज़ क्या है। हम गुरुजी से उस बारे में ज्ञान लेंगे।